हैकिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो जितनी रोमांचक है उतनी ही रहस्यमयी भी। हैकिंग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की छवियां उभर आती हैं। कुछ के लिए यह एक कला है तो कुछ के लिए यह एक अपराध। लेकिन असल में हैकिंग क्या है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? आज हम हैकिंग की दुनिया में झांकने वाले हैं। हम जानेंगे कि हैकिंग का असली मतलब क्या है और यह कैसे काम करता है। हैकिंग का मतलब है किसी सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरी को ढूंढना और उसका गलत फायदा उठाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैकिंग का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है? हैकिंग का मतलब है किसी सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरी को ढूंढना और उसका गलत फायदा उठाना। यह एक ऐसा हुनर है जिसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और बुरे काम के लिए भी। जब हम किसी सिस्टम की सुरक्षा को परखते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं तो इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाना और उसे संभावित खतरों से बचाना। यह एक ऐसा हुनर है जिसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और बुरे काम के लिए भी। एथिकल हैकिंग में हम उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो एक मालिशियस हैकर करता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाना। हम यहां एथिकल हैकिंग के बारे में सीखेंगे, जहां हम सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए हैकिंग करते हैं। एथिकल हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, जो कंपनियों और संगठनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। हम यहां एथिकल हैकिंग के बारे में सीखेंगे। हम सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए हैकिंग करते हैं। एथिकल हैकिंग के कई पहलू होते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और सिक्योरिटी ऑडिट। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य होता है सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। एथिकल हैकिंग एक जिम्मेदारी भरा काम है, जिसमें हमें न केवल तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी की भी। यह वीडियो जॉन एरिक्सन की किताब हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। इस किताब में हैकिंग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। यह किताब न केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हैकिंग के पीछे की सोच और रणनीतियों को भी उजागर करती है। अगर आप हैकिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है। तो चलिए हैकिंग की दुनिया का रोमांचक सफर शुरू करते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे हैकर्स काम करते हैं, उनकी तकनीकों को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं। यह एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी, जिसमें हम हैकिंग के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। तो तैयार हो जाइए हैकिंग की इस अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एक्सप्लॉइट्स, कमजोरियों का फायदा उठाना। यह एक ऐसा शब्द है जो साइबर सुरक्षा की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लॉइट एक सॉफ्टवेयर कोड या डेटा का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी सिस्टम में मौजूद कमजोरी का फायदा उठाता है। यह कोड विशेष रूप से उस कमजोरी को निशाना बनाता है और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। यह कमजोरी सॉफ्टवेयर में एक गलती या डिजाइन में कमी हो सकती है। कभी ये कमजोरियां सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान अनजाने में रह जाती हैं और कभी-कभी ये जानबूझकर छोड़ी जाती हैं। एक्सप्लॉइट का उपयोग करके एक हैकर सिस्टम पर कब्जा कर सकता है, डेटा चुरा सकता है या सिस्टम को क्रैश कर सकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, खासकर जब संवेदनशील जानकारी दांव पर हो। एथिकल हैकर इन कमजोरियों को पहले ही ढूंढकर उन्हें ठीक करने का काम करते हैं। वे सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं ताकि कोई भी दुर्भावनापूर्ण हैकर इन कमजोरियों का फायदा न उठा सके। एथिकल हैकर्स विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि वे सिस्टम की कमजोरियों को पहचान सकें।
वे नियमित रूप से सिस्टम की जांच करते हैं और सुरक्षा अपडेट प्रदान करते हैं। जब एक कमजोरी की पहचान हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए एक पैच जारी किया जाता है। यह पैच सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है और उस कमजोरी को दूर करता है। डेवलपर्स और सुरक्षा विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं ताकि सिस्टम को सुरक्षित बनाया जा सके। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी कमजोरियों को समय पर ठीक किया जाए। हालांकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे नई कमजोरियां सामने आती हैं, वैसे वैसे नए एक्सप्लॉइट्स भी विकसित होते हैं। इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली में कई परतें होती हैं जो विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम हमेशा सुरक्षित रहे। एथिकल हैकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों का काम केवल कमजोरियों को ठीक करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। वे सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हर कोई अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सके। साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इनका सही उपयोग करके हम अपने डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। कमजोरियों का फायदा उठाना एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन सही उपायों और जागरूकता के साथ हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपने सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं। बफर ओवरफ्लो सिस्टम को छलना। बफर ओवरफ्लो एक आम हैकिंग तकनीक है। यह तब होता है जब कोई प्रोग्राम किसी बफर में उसकी क्षमता से ज्यादा डेटा डालने की कोशिश करता है। इससे अतिरिक्त डेटा आसपास की मेमोरी में चला जाता है, जिससे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या गलत तरीके से काम कर सकता है। हैकर्स इसका फायदा उठाकर अपना मनचाहा कोड चला सकते हैं। शेल कोड, अपना रास्ता बनाना। शेल कोड एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग हैकर्स बफर ओवरफ्लो जैसे हमलों में करते हैं। जब एक हैकर सिस्टम में बफर ओवरफ्लो करता है तो वह शेल कोड को सिस्टम की मेमोरी में लिख सकता है और उसे चला सकता है। शेल कोड हैकर को सिस्टम पर एक शेल या कमांड प्रॉम्प्ट तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जिससे वह सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है। नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका है। हैकर्स को नेटवर्क प्रोटोकॉल और तकनीकों की अच्छी समझ होती है ताकि वे सिस्टम के बीच भेजे जा रहे डेटा को बीच में ही रोक सकें और उसमें बदलाव कर सकें। नेटवर्क स्निफिंग, पोर्ट स्कैनिंग और डीएनएस स्पूफिंग कुछ सामान्य नेटवर्किंग तकनीकें हैं जिनका उपयोग हैकर्स करते हैं। क्रिप्टोग्राफी जानकारी को गुप्त कोड में बदलने का तरीका है ताकि केवल वही लोग इसे पीआरएच सकें जिनके पास इजाजत हो। हैकर्स को क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की अच्छी समझ होती है ताकि वे एन्क्रिप्टेड डेटा को तोड़ सकें या डिक्रिप्ट कर सकें। क्रिप्टोनालिसिस, हैशिंग और डिजिटल हस्ताक्षर कुछ सामान्य क्रिप्टोग्राफिक तरीके हैं जिनका उपयोग हैकर्स करते हैं। एथिकल हैकिंग में सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना और उन्हें उजागर करना शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे डिजिटल सिस्टम सुरक्षित और संरक्षित रहें। एथिकल हैकर्स का मुख्य उद्देश्य इन कमजोरियों को ठीक करना है, इससे पहले कि बुरे हैकर्स उनका फायदा उठा सकें। वे सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। एथिकल हैकर्स कंपनियों और संगठनों के लिए सिस्टम की सुरक्षा की जांच करने और उसे बेहतर बनाने का काम करते हैं। वे नियमित रूप से सुरक्षा परीक्षण करते हैं और संभावित खतरों की पहचान करते हैं। इसके अलावा वे सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपडेट करते हैं और नए सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं ताकि सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है। एथिकल हैकर्स का एक और महत्वपूर्ण कार्य हैकिंग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वे सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं जहां वे साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
वे लोगों को साइबर हमलों से खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में सिखाते हैं। इसमें फायरवॉल सेटअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग और सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। एथिकल हैकर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, जिसमें वे सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं ताकि सुरक्षा खामियों का पता लगाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत बनाती है। एथिकल हैकर्स की मेहनत और समर्पण के कारण हम एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया में रह सकते हैं। वे हमारे डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। एथिकल हैकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। नए खतरों और चुनौतियों के साथ एथिकल हैकर्स को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है और नई तकनीकों को सीखना पड़ता है। वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं ताकि अन्य लोग भी साइबर सुरक्षा के महत्व को समझ सकें और अपने सिस्टम को सुरक्षित बना सकें। एथिकल हैकिंग न केवल एक पेशा है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। एथिकल हैकर्स की टीम एक साथ मिलकर काम करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है और नई रणनीतियों को विकसित करती है। यह सहयोग और टीम वर्क ही उन्हें सफल बनाता है। वे मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और नेटवर्क सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। ये सभी कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। एथिकल हैकर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण वे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में एथिकल हैकर्स की टीम की सफलता और खुशी इस बात का प्रमाण है कि वे हमारे डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उनकी भूमिका हमारे समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिका। ये तो बस हैकिंग की दुनिया की एक झलक थी। अगर आप हैकिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जॉन एरिक्सन की किताब हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्स, ट्यूटोरियल और वेबसाइट भी देख सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही आप साइबर दुनिया में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने हैकिंग के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।